हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना और व्रत करने से मनुष्य की सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत से बड़ा हिंदू धर्म में और कोई भी व्रत नहीं है। जिसने एकादशी का व्रत कर लिया, उसने साक्षात भगवान विष्णु जी को पा लिया। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा उपासना करने से व्यक्ति को पापों से क्षय तो होता ही है और उसके पुण्यों में भी बढ़ोतरी होती है। एकादशी तिथि का जो कि महीने में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी के नाम से ही पता चलता है, जो कि पापों का क्षय करती है। इसीलिए इसे पाप मोचनी एकादशी से नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण का समय क्या रहेगा, महत्व और उसकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम को 4:14 पर प्रारंभ हो रही है और 5 अप्रैल की दोपहर 1:28 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल को सुबह 7:41 से लेकर सुबह के ही 10:49 तक रहेगा। दोस्तों, जितना महत्व एकादशी के व्रत का होता है, उतना ही महत्व एकादशी के व्रत का पारण भी होता है। तो एकादशी व्रत का पारण यानी कि व्रत को खोलना। तो एकादशी व्रत का पारण भी सही समय सही मुहूर्त पर अगर खोला जाए, तभी एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा, जो कि 6 अप्रैल को प्रातःकाल 6:05 से लेकर सुबह के ही 8:37 तक रहेगा। और एक खास बात, एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले पहले कर लेना चाहिए, तभी एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है प्रातःकाल 10:19 पर। उससे पहले पहले आपको अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो एकादशी का व्रत होता है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक ये माना जाता है, क्योंकि यह व्रत 3 दिन तक चलता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन ही सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, धरती पर शयन किया जाता है, ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है। और एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े धारण ना करें और उसके बाद एक लकड़ी का पाटा लें और उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को स्थापित करें और उनका पंचामृत से अभिषेक करें। और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, उनका पीले चंदन से श्रृंगार करें, उन्हें अच्छे से सजाएं और उसके बाद भगवान विष्णु जी को चंदन या लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक कर पुष्प धूप दीप व प्रसाद अर्पित करें। और इसके साथ-साथ पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाएँ और तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। और तुलसी आप 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके बाद आप ये व्रत निर्जलाहार रखना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं, इस व्रत में संकल्प लें और अपने व्रत की शुरुआत करें। पूरा दिन मन ही मन ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप करते रहें और शाम के समय फिर से भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें और रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी के प्रति अपनी आस्था अपनी अपनी आस्था को समर्पित करें। और इससे भगवान विष्णु आपके पापों का क्षय करते हैं। और इस दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना भी बेहद फलदायी माना जाता है। और रात्रि जागरण करके सुबह उसके अगले दिन गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करके फिर से भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर
विदा करें और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें, तभी व्रतों में से उत्तम इस व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।